SDPI नांदेड़ की जानिब से संभल की जामा मस्जिद का जो कल वाक़या पेश आया, उसके ज़िमन में एहतजाज यहाँ पर रखा गया है। मुझे यहाँ पर मदऊ किया गया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके माध्यम से ये बात हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ और बिलखुसूस हमारे मुस्लिम दानिशवरान और मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का जो केस फाइनल हुआ और जो जजमेंट, मुज़ायक़ा ख़ैज़ जजमेंट जो सामने आया, जिसमें ये तस्लीम किया गया कि वो मस्जिद थी, वो मस्जिद गिराई गई। जब इसको एक्सेप्ट करने के बावजूद आस्था की बुनियाद पर जब फैसले होने लगते हैं तो फिर नाइंसाफ़ी की को कोई नहीं रोक सकता और एक के बाद एक ये नाइंसाफ़ी पर मबनी ये फैसले आते जा रहे हैं। मुसलमानों को कहीं ना कहीं ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह अदलिया, पुलिस और हुकूमत मिलकर मुसलमानों की इबादत गाहों को और मुसलमानों के जायदाद को बुलडोज किया जा रहा है, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश का एक नतीजा है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसको मुसलमानों को समझना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो इंसाफ पसंद हिंदू भी है और मुसलमान भी है, दोनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये मामला अब रुकने चाहिए। कल जो वाक़या पेश आया उसमें 5 बच्चों को शहीद कर दिया गया है और ये कोई सडन कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ये मुसलमान 5 बच्चों का मर्डर है। वहाँ के पुलिस अफसर ने जो हुक्म दिया और जो पुलिस वालों ने गोली चलाई, ये दोनों उसके मुजरिम है और ये मर्डर के मुकदमात वो अधिकारियों पर दर्ज होने चाहिए। सरासर ये मर्डर है। नांदेड़ की जानिब से आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संभल में जो कल इशू हुआ है, 5 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने जानबूझकर गोली मारकर कत्ल कर दिया। इससे पहले का वाकया ये है कि एक विष्णु जैन नामी शख्स, जो खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि सरकारी वकील है और एक मस्जिदों का सर्वे माफिया है, तो वो जो है कहीं भी जा रहा, मस्जिदों के खिलाफ जो है कोर्ट के अंदर सर्वे की जो है पिटीशन लगा रहा। और इस बार तो ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 ही घंटे में कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया और वो सर्वे का ऑर्डर लेकर वो 22 तारीख को सर्वे हो गया। उसके बाद 23 का दिन खाली गया। 24 को फिर एक मरतबा सर्वे के लिए ASI की टीम आई, उनके साथ वो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए आए। तो इससे ये साफ जाहिर है कि जब 22 को सर्वे हो चुका था तो 24 को जो सर्वे कराया गया वो सर्वे नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत जो है वो दंगा कराने की और मुसलमानों को गोलियां मारने की एक साजिश थी। तो इस साजिश में पुलिस भी शामिल है, अदालत भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है। तो ये जो है मुसलमानों के साथ पिछले कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, वरना ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा और उसी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि ये सारी चीजें जल्द से जल्द रोकी जाए। यूपी के संभल में 19/11/2024 को एक अदालत में याचिका दाखिल होती है संभल की जामा मस्जिद, शाही मस्जिद के खिलाफ। कोर्ट 2 घंटे के अंदर ये ऑर्डर देती है कि उस मस्जिद का सर्वे किया जाए। खास बात यह है कि उसमें मुस्लिम पक्षकार मौजूद नहीं था, उसके बावजूद कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि उसका सर्वे किया जाए। 22 तारीख को उसका सर्वे किया गया। उसके बाद दूसरी बार फिर और एक बार सर्वे किया गया। तो दूसरी बार जब सर्वे हुआ तो उसके लिए कोई उनके पास हुक्म दिया हुआ नहीं था, कोई परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद उन लोगों ने सर्वे किया। सर्वे करने के लिए बहुत सारे लोग, मुस्लिम लोग जमा हुए। वहां पर जमा होने के बाद पथराव हुआ, उसके अंदर फायरिंग की गई पुलिस की जानिब से और 4 लोगों को शहीद कर दिया गया। वहां के पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि हम लोगों ने प्लास्टिक और रबर की गोलियां चलाई थी। तो सवाल यह पैदा होता है कि इन 4 लोगों को जो गोली लगी वो किसकी गोली थी? यूपी पुलिस इसका जवाब दे, इसका सबूत पेश करे। जबकि वीडियोस वायरल जो हो रहे हैं उसके अंदर पुलिस कर्मचारी बाज़ाब्ता फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, लोगों ने पथराव किया ये हम कहते हैं, उसके भी वीडियोस है, लेकिन पुलिस का, ASI का ये काम था कि वहां के लोगों को फेवर में लेकर आप सर्वे करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सर्वे के लिए जो ASI की टीम आई थी वो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे।
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ASI ہے ASI نہیں تھی بلکہ یہ RSS کے کچھ گنڈے وہاں پر شامل تھے. یہ ایک طرفہ ASI کا کام نہیں ہے کہ اس طرح سے نعرے جے شری رام کے نعرے لگا کر آپ لوگ سروے کے لیے آئے, 4 لوگوں کی جان چلے گئی. یہ سراسر جو ہمارا ایکٹ ہے پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 اس کا النگھن کیا جا رہا ہے. جب یہ قانون بنایا گیا تھا اسی لیے بنایا گیا تھا کہ بابری مسجد کے بعد اب کوئی دوسری مسجد کے اوپر کوئی آبجیکشن نہ لے, اسی لیے ورشپ آف پلیسز جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس کا جو تو 1991 کا قانون کا النگھن ہے اور اس قانون کے اندر 3 سال کی سزا کا پردھان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس جج نے یہ آرڈر نکالا ہے سروے کا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو 4 لوگوں کے اوپر گولی چلی, کون پولیس والوں نے گولی چلایا, ان کے اوپر قانونی کاروائی ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے. ناندیڑ کی سیاسی, سماجی, معاشی اور عوامی خبروں کے ساتھ اشتہارات کے لیے ہم سے رابطہ کریں.